फ्रेंड्स, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको MS एक्सेल बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरी बारीकी से अच्छे से सिखाऊंगा, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MS एक्सेल की हिस्ट्री क्या है, MS एक्सेल क्या है, इसको किसने और कब बनाया, MS एक्सेल हमको क्यों सीखना चाहिए, इसको सीखने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर हम MS एक्सेल को अच्छे से सीख लेते हैं तो हमारे काम करने में कितनी ज़्यादा वैल्यू ऐड होगी, अगर आप जॉब करेंगे तो आपकी सैलरी पैकेज कितनी होगी। तो आइए इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में अच्छे से समझते हैं। मेरा नाम आकाश जायसवाल है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस्ड एक्सेल गुरुकुल में। इस चैनल पर मैं आपको बेसिक एक्सेल टू एडवांस्ड एक्सेल सिखाऊंगा, इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन के आगे बेल आइकन पर ऑल को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसका बेनिफिट ले सकें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि सीखिए कुछ ऐसा जो काम आए आपके हमेशा। और अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। MS एक्सेल को सीखने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर कोई उसको एडवांस्ड लेवल तक सीख लेता है तो वो कभी भी बेरोजगार नहीं होगा, ये मुझे पूरा यकीन है। फ्रेंड्स, MS एक्सेल को सीखने का हमारे पास उसको सीखने का एक सॉलिड रीज़न या पर्पज़ होना चाहिए, तभी हम उसको पूरे मन से सीख पाएंगे, जिससे कि उसमें हमारा इंटरेस्ट बने और उसको समझने और उस पर काम करने में हमें आसानी हो, ताकि उसका सही तरह से अपने काम में हम यूज ले सकें। फ्रेंड्स, MS एक्सेल के बारे में मेरा यह मानना है कि MS एक्सेल पूरी तरह से एक जादू की दुनिया है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे अनोखे और लाजवाब फार्मूला, फंक्शंस और ट्रिक्स हैं जिसको जानने के बाद हमारे काम करने की स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, यानी कि हम एक अलग ही लेवल का काम करने लगते हैं। MS एक्सेल में हम जो भी काम करते हैं वो 100% एक्यूरेसी के साथ काफ़ी प्रोडक्टिव होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को MS एक्सेल या सिर्फ एक्सेल भी कहा जाता है। MS एक्सेल को हर वो शख्स ज़रूर जानता है जो कंप्यूटर पे काम करता है। आप में से भी बहुत से लोगों ने MS एक्सेल का नाम तो सुना ही होगा। कई लोग ऐसे भी होंगे जो एक्सेल पर रेगुलर काम करते होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक्सेल के बारे में पहली बार जान रहे होंगे। तो सबसे पहले हम MS एक्सेल की कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में जानते हैं, क्योंकि हर बेसिक नॉलेज से हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को तो मिलता ही है। जैसे कि MS एक्सेल की हिस्ट्री क्या है, MS एक्सेल क्या है, MS एक्सेल को किसने और कब बनाया, हमें MS एक्सेल को क्यों सीखना चाहिए, इसको सीखने के बाद हमारे काम करने के तरीके में कितनी वैल्यू ऐड होगी, अगर हम जॉब करते हैं तो हमारी सैलरी पैकेज क्या होगी। तो आइए इन सारी जानकारी को हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फ्रेंड्स, आपने बिल गेट्स का नाम तो सुना ही होगा, जो प्रेजेंट टाइम में दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। बिल गेट्स की कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट, जो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने 4 अप्रैल 1975 में की थी। माइक्रोसॉफ्ट ने कई सारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस बनाए हैं, जिनमें से कुछ मेन सॉफ्टवेयर ये हैं, जैसे कि विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट 365, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, स्काइप, वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट टू डू, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI, पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप, पावर वर्चुअल एजेंट्स। ऐसे ही और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस हैं जिनको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस हैं, इन सब का अलग अलग जगह पर अपना अपना यूज है। क्योंकि हमको MS एक्सेल सीखना है, इसलिए हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पूरे पैकेज के अंदर ही MS एक्सेल आता है। तो आइए जानते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बिल गेट्स द्वारा सन 1988 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऑफिशियली अनाउंसड किया गया था। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें किस तरह का काम होता होगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि लगभग हर वो काम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पूरे बंडल सूट में आसानी से हो सकता है जो हम अपने ऑफिस, कंपनी, बिजनेस, स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या घर में करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कई सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर का एक पूरा बंडल यानी कि पैकेज है। अब हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कई सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जिनका अपना अलग अलग यूज है। उनमें से कुछ मेन सॉफ्टवेयर हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं इन सब की अलग अलग क्वालिटी है और अपना अलग अलग यूज है। क्योंकि हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना है इसलिए हम एक्सेल के बारे में जानेंगे। अभी तक मैंने जो कुछ भी आपको बताया वो MS एक्सेल की हिस्ट्री थी। अब हम जानेंगे MS एक्सेल क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। वैसे तो वास्तविक रूप से माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम सन 1982 में लॉन्च किया था जिसका नाम मल्टीप्लान था। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल का फर्स्ट वर्जन सितंबर 1985 में मैक यानी कि एप्पल कंप्यूटर के लिए लॉन्च किया। उसके बाद एक्सेल का फर्स्ट विंडोज़ वर्जन 2.0 को सन 1988 में लॉन्च किया गया था। समय समय पर माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल के कई सारे वर्जन को अपडेट किया है जिनकी ईयर वाइज लिस्ट आपके सामने है। फ्रेंड्स, MS एक्सेल एक यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर काम करना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन उसके लिए हमको उसके कुछ फार्मूले, फंक्शंस और ट्रिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसके अंदर रो और कॉलम की हेल्प से बॉक्स बने होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो भी डेटा होता है वो आसानी से टेबल फॉर्मेट में अरेंज हो जाता है, जिसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आसानी से एडिट और फॉर्मेटिंग करके 100% एक्यूरेसी के साथ बहुत ही कम समय में अपना मनचाहा रिजल्ट ला सकते हैं। अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो जिस प्रकार रजिस्टर पर पेन या पेंसिल की हेल्प से रो और कॉलम खींचकर बॉक्स बनाकर हम अपना डेटा फिल करते हैं, ठीक उसी प्रकार एक्सेल की स्प्रेडशीट यानी कि वर्कशीट के अंदर ऑलरेडी रो और कॉलम की हेल्प से बॉक्स यानी कि सेल बने होते हैं और इसलिए उसमें हम अपने बड़े से बड़े डेटा की भी कैलकुलेशन को आसानी से बहुत ही कम समय में 100% एक्यूरेसी के साथ करके अपना मनचाहा रिजल्ट ला सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट ने MS एक्सेल में बहुत से बदलाव के साथ साथ कई नए टूल्स को भी ऐड किया है। एक्सेल के ज़्यादातर वर्जन में मैक्सिमम फंक्शंस लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन जैसे जैसे वर्जन अपडेट होते हैं उनमें कुछ न्यू फार्मूला और फंक्शंस को भी ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि हमारे लिए किसी भी काम को करना पहले से और भी ज़्यादा आसान और बेहतर हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि हमको MS एक्सेल यूज करना क्यों आना चाहिए। फ्रेंड्स, हम सभी डेली कोई ना कोई काम तो करते ही हैं और हमारे अधिकतर काम कंप्यूटर या लैपटॉप की हेल्प से ही होते हैं, क्योंकि हमको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम करना होता है, इसलिए हम कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार मैनुअली होने वाले काम जिनको करने में कई दिन या घंटों लग जाते हैं, वैसे बड़े से बड़े डेटा को भी एक्सेल की हेल्प से बहुत ही कम समय में तैयार किया जा सकता है। चाहे वो किसी भी तरह की कैलकुलेशन क्यों ना हो, सेल्स का डेटा हो, पेमेंट की डिटेल्स हो, GST की डिटेल्स हो, डिस्पैच शीट हो, स्टॉक शीट हो, चाहे किसी एम्प्लॉय की सैलरी शीट हो, अटेंडेंस शीट हो, स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड हो, चाहे हॉस्पिटल के पेशेंट की डिटेल्स हो, चाहे कोई भी बिलिंग करनी हो। अभी तो ये सिर्फ मैंने कुछ ही ऐसे एग्जांपल दिए हैं, ऐसे ही बहुत सारे और भी काम हैं जिनको हम एक्सेल की हेल्प से बहुत ही कम समय में 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं और अपना मनचाहा रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको एक्सेल के फार्मूले, फंक्शंस और ट्रिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सेल के फार्मूले, फंक्शंस और ट्रिक्स की हेल्प से ही हमारा काम इजी और नेक्स्ट लेवल का होता है और हमारा काम काफ़ी प्रोडक्टिव भी होता है। अब बात करेंगे MS एक्सेल को सीखने के फ़ायदे। फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका जैसा भी बिजनेस है वो सारे काम MS एक्सेल में बहुत ही आसानी से हो सकते हैं और MS एक्सेल में काम करने की वजह से आपका काफ़ी टाइम बचेगा और उसका जो रिजल्ट आएगा वो 100% एक्यूरेसी के साथ होगा। जैसे कि आप एक्सेल में बिलिंग, स्टॉक इन्वेंट्री, डिस्पैच शीट, सेल रिपोर्ट, पेमेंट रिकवरी शीट, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रैकिंग शीट, एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट, सैलरी चार्ट जैसे बहुत से और भी काम कर सकते हैं, जिसकी आपको अपने बिजनेस या जॉब में डेली ज़रूरत पड़ती ही है। और अगर आप जॉब करते हैं तो आपके मैक्सिमम काम एक्सेल पर ही होंगे। एक्सेल की नॉलेज के बिना आपको ऑफिस में काम करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ेगा और अगर आप ऑफिस में अपनी एक अलग
वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, एक अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं, तो आपको MS एक्सेल की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बिना MS एक्सेल की नॉलेज के आपका कोई भी काम सही ढंग से नहीं होगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जितनी भी छोटी बड़ी कंपनियां या MNC कंपनीज हैं या कॉरपोरेट में अधिकतर काम MS एक्सेल पर ही होता है। क्योंकि वहाँ जो डेटा होते हैं वो बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं और उसी डेटा के बेस पर हमारे जो सीनियर्स होते हैं या जो मैनेजमेंट होता है उसको हमको ऐसी रिपोर्ट तैयार करके देनी होती है जो सिर्फ एक्सेल से ही बन पाती है। इसलिए हमको MS एक्सेल की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए MS एक्सेल सबको आना चाहिए। अब बात करेंगे एक्सेल सीखने के बाद जॉब में सैलरी पैकेज की। अगर आप एक्सेल में कुछ बेसिक फार्मूला, कुछ बेसिक फंक्शंस और बेसिक ट्रिक्स के साथ साथ कुछ एडवांस फार्मूला, एडवांस फंक्शंस और एडवांस एक्सेल हैकिंग ट्रिक्स को सीख लेते हैं तो आप स्टार्टिंग में ही ईजिली 15,000 से 35,000 तक की जॉब पा सकते हैं। लेकिन आपकी सैलरी की ग्रोथ काफ़ी हद तक आपकी नॉलेज और आपके वर्किंग स्टाइल पर डिपेंड करती है। फिर जैसे जैसे आप अपनी स्किल को और भी ज़्यादा इम्प्रूव और डेवलप करेंगे तो आपकी ग्रोथ होने के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो एक्सेल की जादू दुनिया की कोई भी लिमिट और कोई एंड नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी भी नॉलेज मुझे एक्सेल की है और फ्यूचर में मैं जो कुछ भी सीखूँगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। और जाने से पहले आपसे एक बार फिर ज़रूर कहूँगा कि सीखिए कुछ ऐसा जो काम आए आपके हमेशा। और अब जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन के आगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।